लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं भी। लियांग, दोस्ती पहले, याद है ना? ये तो सिर्फ एक गेम है। असिस्टेंट यू, बात क्या है? तुम बेवकूफी कर रहे हो। इंस्पेक्टर लियांग, सच बताओ, क्या तुम्हें असिस्टेंट यू पसंद है? बिल्कुल नहीं। अरे कुछ भी, लियांग और मैं अच्छे दोस्त हैं। हम तीनों ने भाई बहन बनने का प्लान बनाया है। क्या क्या कहा? भाई बहन? इसका क्या मतलब है? हाँ? इंस्पेक्टर क्यों आप कैसे? चुप हो जाओ के? जियाओ इबाई, ये बताओ यूहान पसंद है या नहीं? हाँ, पसंद है। ठीक है, तो आज सब कुछ खुलकर सबको बता ही देते हैं। जियाओ इबाई, मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। यूँ तो तुम सिंगल हो, इसलिए तुम्हारे पास मौका है और मेरे पास भी। चलो देखते हैं, क्या यूहान पहले तुमसे प्यार करेगी या तुम मुझसे पहले प्यार करोगे। वाओ, तुम्हारे प्यार के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे माफ करना। इबाई, चलो। क्या कर रही हो? मुझे वो पसंद है, तुम उनकी चीज नहीं ले सकते। तुम पागल हो गई हो। अरे लेकिन रुको ना। आखिर ये ट्विस्ट क्या है? ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। ये क्या? मैंने तुम्हें भाई समझा और तुम मुझे पटाना चाहते हो? देखो हुआन, मैं मतलब क्या है? हम भाई बहन नहीं बनने वाले थे। मैंने तो स्पीच भी तैयार कर ली थी। अब पलट क्यों रहे हो तुम? हुआन, मैं वापस जा रही हूँ। हुआन, सुनो। हुआन, एक्सक्यूज मी, गाड़ी चलाइए। अरे मैं भी नर्वस तो नहीं हुई थी ना? नहीं, मैं बिल्कुल शांत थी। अपना हाथ पकड़ो और अनंत कोहरे को दूर उड़ाओ। अपना हाथ पकड़ो और अनंत कोहरे को दूर उड़ाओ। अपना हाथ पकड़ो और अनंत कोहरे को दूर उड़ाओ। ओह गॉड, क्या हुआ? शायद मुझे लगता है वहम हो रहा है। जैसे मैं कियाओ इबाई की आवाज सुन रही हूँ। ज्ञान, मैंने उसे अपनी फीलिंग बताई, लेकिन वो यूहान के साथ चला गया। मैं सबके सामने अब कैसे जाऊंगी और क्या मुंह दिखाऊंगी, बोलो? सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के आगे बढ़ो, तुम उसका दिल जीत लोगे। क्या मैं वाकई में उसका दिल जीत पाऊंगी? बस एक बार मैं कंफर्म कर लूं। क्या ईबाई, तुम्हारा हीरो ही जेट प्रिंस है, तो तुम पक्का उसका दिल जीत पाओगी। अब सो जाओ। हाँ ठीक है। हुआन, आज मैंने शायद जल्दबाजी कर दी है ना? मैंने हुआन को डरा तो नहीं दिया? 9 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी घबरा रहा हूं मैं। 9 साल वेट किया है मैंने, इसलिए मुझे डर है कि तुम्हें कोई और न ले जाए। हुआन, बताओ ना, कल हुआन मुझे इग्नोर करेगी क्या? अगर उसने वाकई में मुझे इग्नोर किया, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके अच्छे से देखभाल करो, अक्सर पानी बदलो, ज्यादा धूप में रखो और टेस्टी चीजें खिलाओ। ऐसी बात है। हाँ हुआन, मुझे पसंद है। हुआन, मुझे तुमसे 2 बंस देना प्लीज।
अभी देती हूँ। कितना हुआ? 60 रुपए। दो बंस देना। जी सर। हुआन, लियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो शांश्री गार्डन में रहते हो सुना ना? था कि होहाई गार्डन्स के बंस बहुत अच्छे होते हैं, तो सोचा कि आके देख लूं। तुम क्या लोगी? रेड बीन बंस। यहाँ के रेड बीन बंस बहुत टेस्टी सच होते में? हैं। तुम्हें दो काफी होंगे। हाँ हाँ, और क्या। कितना हुआ? 80 रुपए। थैंक यू। ठीक है, ये लो। देखा, मैंने कहा था ना वो बंस बहुत टेस्टी है। बिल्कुल। कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई क्या? हाँ, तो कियाओ के बारे में? उस बारे में बात मत करो, मैं वो सब भूल गई हूँ। लेकिन उन्होंने मैंने पूछा कहा ना था। उस बारे में बात मत करो। उन्होंने पूछा था क्या मुझे तुम पसंद हो? वो पागल हो गया है क्या? हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये सब बकवास है। चलो चलो। भूकंप 4 तरह के होते हैं: छोटे भूकंप, विनाशकारी भूकंप और शक्तिशाली भूकंप और खतरनाक भूकंप। जब भूकंप आता है तो तुरंत बाहर ना निकलें, क्योंकि कांच, छतें और कंक्रीट की दीवारें गिर सकती हैं। पहले कम ऊंचाई वाले और मजबूत ढांचे के नीचे खड़े हो जाएं। टेबल के नीचे भी छुप सकते हैं। टेबल या छिपने की जगह ना हो तो याद रखें, आप अपने सिर की रक्षा करें। फिर बचाव के लिए रास्ता खुला रखें। बचाव के दौरान याद रखें कि घबराएं नहीं। भगदड़ से बचने के लिए एक कतार में वहां से निकलने की कोशिश करें, जिससे आपको चोट ना लगे। तुम सही कह रही थी। गोल्डफिश को पालने का अच्छा तरीका है उन्हें अच्छी तरह से खिलाना। क्या? तुम लंच में क्या खाओगी? तुम मुझे मोटा करना चाहते हो क्या ये सब खिला के? अब अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो कहीं और चलते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। इतना खाना हम 2 लोग खाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर ये डिश इतनी टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। देखा, भले ही ये फीका लगता है, लेकिन मछली को मैरिनेट किया गया है, फिर इसे फ्राई किया गया है, इसलिए थोड़ा तीखा है और बहुत मजेदार। अच्छा। इसे भी ट्राई करो। इसे टमाटर के साथ पकाया है। बहुत टेस्टी है। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि जेड प्रिंस और जॉय कभी असलियत में नहीं मिले? उन दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। ये सब लिखने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्या हम सब इसके एयर होने पर मिलके पार्टी कर सकते हैं? वैसे ये अच्छा आइडिया दिया ना मैंने, तो बोलो क्या कहती हो? अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो मैं भी तैयार हूँ। अच्छी बात है। इस बार जेड प्रिंस और जॉय नहीं बच पाएंगे। अगर किसी और गिल्ड के पास कोई अच्छा दिखने वाला शख्स है तो वो उसकी फोटो को ही गिल्ड का अवतार बना लेते हैं, लेकिन हमारे दोनों टॉप स्टार हमेशा अपनी फोटो रिवील करने से इनकार कर देते हैं। किस बारे में बात चल रही है? 1 2 3। जेड प्रिंस, कब से आप जॉय के साथी बन गए हैं? हम सबको जॉय को शुक्रिया कहना चाहिए। जब से जेड प्रिंस जेंटल इकोस के साथ मिले हैं, तो जैसे ही जॉय ऑनलाइन आती है तो 3 सेकंड के बाद जेड प्रिंस लॉग ऑन हो जाते हैं। जेड प्रिंस, क्या आप सच में तो हमारी जॉय पर फिदा नहीं हो गए हैं? हम दोनों सिंगल है और सुंदर भी है, इसलिए हमारे बीच तो केमिस्ट्री होनी ही थी। सही कह रही हो ना? हैरान होने वाली क्या बात है? कहा जाता है ना, हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। आप दोनों सोलमेट्स हैं। वो कहते हैं ना, 2 जिस्म एक जान। देखा, हमारे सारे दोस्त कितने समझदार हैं।
कल क्या खाना चाहोगी? तुम बताओ। हुआन, मूंग का शरबत। हुआन, गर्म पानी। गर्म पानी पियो। चलो कुछ खाते हैं। हुआन, आज क्या खाओगी? जो भी तुम्हें खा सीनियर युवा, चलो ना साथ में चलो खाना साथ में खाते खाना हैं। तुमसे क्या लेना देना, अगर मैं सीनियर के साथ खा रही हूँ तो? अगर मैं हुआन के साथ खा रहा हूँ तो तुम्हें उससे क्या है? तुमने अभी क्या कहा? मैं उसके साथ खाऊंगी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हाँ है? तो कोई बात नहीं ना। तुम्हें बस खाने की पड़ी है, वो दोनों चले गए तुम्हारी वजह से। हाँ तुम्हारी वजह से। सच कहूं तो मेरे दिल में पोकर फेस की इमेज पूरी तरह से टूट चुकी है। जबकि दूसरे इंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में चिल्लाते रहते हैं। वो हर रात बस यही कहता है, क्या तुम भूखी हो? यकीन नहीं होता। हाँ हुआन, यहाँ बैठो ना। वहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादा अच्छा है, नजारा भी दिखेगा। चलो आ जाओ। ये तुम्हारा है और ये भी। तुम बस यही खाओगे? हाँ, कोक, चिकन बर्गर वॉन्डरर्स के लिए जरूरी है। वाह यार, जवानी में रिलेशनशिप में पढ़ना, घूमना और क्लास में बंक करना, एकदम बेपरवाह। हाँ, कौन सा रिलेशनशिप? बचपन में कभी नहीं था और मैंने कभी क्लास नहीं छोड़ी। हुआन, क्या तुम्हें ये जगह याद है? बिल्कुल, बचपन में पास ही में रहती थी। तो क्या तुम्हें इस जगह से जुड़े लोग और उनकी बातें याद हैं? जैसे बचपन का कोई दोस्त? बचपन के दोस्त? हाँ। सच कहूँ तो बचपन में मैं यहाँ की लीडर हुआ करती थी। मेरे 4 दोस्तों का गैंग था और मैं जो कुछ भी चाहती थी मुझे मिलकर रहता था। लेकिन वो चालाक बच्चे हर वक्त मेरे घर पर खाने के लिए आ जाते थे। मेरी माँ के चेहरे पर मत जाना, ओके? वो एक बहुत अच्छी पत्नी है और क्या खाना बनाती है वो। उनके खाने की वजह से मेरे बहुत सारे चाहने वाले बन गए थे। चाहने वाले? और मेरी माँ को मेरे सारे दोस्त इतने पसंद थे कि वो सबको घर पर लेकर आना चाहती थी हमेशा। और पता है आखिर में क्या हुआ? वो सारे मेरे फॉलोअर्स बन गए। तो ऐसी बात थी और मैं सोच रहा था कि मैं ही अकेला था। अब समझा कि मैं तुम्हें याद क्यों नहीं। क्या कहा तुमने? अब मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम इसे खाओ ना। उन पुरानी जोशीले यादों को याद करते हुए हम तब कितने जवान और खुश हुआ करते थे। 15 दिन की मिलिट्री ट्रेनिंग हवा में उड़ गई और पता भी नहीं चला। उस समय भले ही हमें बहुत काम करना पड़ता था, लेकिन हम सब बहुत खुश थे। क्या आपको लगता है कि ये बच्चे ऐसे ही होंगे? पर सच में ये ऐसे ही हैं। अब हम आजाद हैं। आप सोचते होंगे कि यूं हुआ ऐसी होगी, लेकिन असल में वो ऐसी है। हाँ? क्या? हाउसकीपिंग इंस्ट्रक्शन? तुम तो एक कंबल तक नहीं लपेट सकती, दूसरों को क्या सिखाओगी? मुझे लगता है इस साल तुम्हारे क्लास का हाउसकीपिंग इवैल्यूएशन पूरा फेलियर होगा। क्या मैं अभी रिजाइन नहीं कर सकती हूँ? मेरी प्यारी हाइडियन, 2 दुनियाओं के बीच हमारी जिंदगी एक तारे की तरह झूलती ही रहती है। रात में मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। समय बहता है और हमारे बुलबुले कहीं दूर ले जाता है। आज रात में मैं तुम्हें ढूंढता रहूंगा।
तुम हर लड़की पे यही ट्रिक क्यों इस्तेमाल करते हो? बिल्कुल नहीं। कभी कभी खजूर से हटके किशमिश का स्वाद भी लेना चाहिए। बेशर्म कहीं के। पर तुम्हारी जितना बेशर्म नहीं। किंग शू किसे पता इस नाटक के साथ तुमने कितने आंसू बहाए हैं। हाँ, वैसे आज रात तुम डोम जा रहे हो या घर जा रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें रात में उसके पास जाने से रोकना नहीं चाहता, समझे? छोड़ो भी। बिना अंडे तोड़े ऑमलेट नहीं बनता है। बिना अंडे तोड़े ऑमलेट नहीं बना सकते। अच्छा सुनो, तुम्हें कंबल को फोल्ड करना आता है? सुनो, तुम्हें कंबल फोल्ड करना आता है? पता है मेरे जमाने में मेरी दिव्य कंबल मोड़ने की स्किल ने मेरी 13वीं गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस किया था। जरा रुको। बेशक, इसमें मैं माहिर हूँ। मुझे पता था ऐसा ही होगा। कल की हाउसकीपिंग इंस्ट्रक्शन में साथ चलोगे? मुझे वो सब नहीं आता, मैं सिखा नहीं पाऊंगी बस। ओके। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम कुछ बड़ा करना चाहोगे तो तुम्हें उसके लिए ये भाई, ये मत कहना तुम मुझे यहाँ सिर्फ कंबल मोड़ना सिखाने के लिए लाए हो। नहीं तो क्या, खाने के लिए थोड़ी बुलाया है। क्या तुम भूल गए हो क्या कि तुम डॉम से बाहर आखिर क्यों आए थे? तुमने वीकली रूम्स चेक के बारे में शिकायत की थी, कहा था कंबल मोड़ना बहुत झंझट है, इसलिए तुम पैक करने चले गए। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कंबल मोड़ना सिखाऊं? मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? सिखाओगे कि नहीं? बिल्कुल सिखाऊंगा। ये भाई, ये भाई, ये भाई, क्या? आखिर तुम इतने जिद्दी क्यों हो? अगर तुमसे नहीं आता तो मत करो ना। खुद के लिए एक बढ़िया और समझदार सी पत्नी ढूंढ लो जो तुम्हारा ख्याल रखे। अच्छा नहीं होगा ये? बिल्कुल नहीं, वो नहीं कर सकती। कौन कौन नहीं कर सकती? वन। अरे तुम दोनों के बीच में सच में कुछ चल रहा है क्या? मुझे बताओ, आखिर तुम दोनों मिले कैसे थे? पहले तुम पूरी तरह गुस्सेल चेहरे वाले थे और अब तुम कमाल और समझदार बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो। आखिर उसमें ऐसा है क्या? मछली पानी के बिना रह सकती है क्या? ये भाई, तुम कमाल हो यार। ये जानकर कि ये तुमने कहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा गहरा है। हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया। कितना प्यारा है ना, क्यूट है बहुत। सीनियर इंस्ट्रक्टर, कंबल का कोना सही नहीं है, फिर से करो। हाँ, मुझसे नहीं हो रहा है इंस्ट्रक्टर। कार्ड का इस्तेमाल करके किनारों को सीधा करो ताकि कोने साफ हो। शुक्रिया इंस्ट्रक्टर। बाकी सब अच्छा है। क्या आपके पास दोपहर में समय है इंस्ट्रक्टर? मैं आपको लंच पर बुलाना चाहती हूँ। हाँ, पर तुम्हारे पास समय नहीं है। ट्रेनिंग असेसमेंट कल है, अच्छे से तैयारी करो। गुड बाय इंस्ट्रक्टर।
लेकिन मैं नर्वस क्यों फील कर रही हूँ? अच्छा, ये बाई मेरा लाइव गवर्नमेंट मैप और ऑल पर्पस ट्रेजर बॉक्स है। डर तो लगेगा ही ना कि कोई छीन ना ले। पर किसी दिन कोई लड़की उसे ले गई तो फिर मैं क्या करूँगी? तुम किस बात पे हंस रही हो? इंस्ट्रक्टर कियाओ को रोमांस की बिल्कुल समझ नहीं है ना? रोमांस की समझ मुझे नहीं, तुम्हें नहीं है। एक तरफा प्यार का कर भी क्या सकते हैं? क्या कहा तुमने? देखा मैंने क्या कहा था? तुम्हें रोमांस की समझ नहीं। जानू, पहले मैं अपने काम खत्म कर लेती हूँ, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मुआ। मैं वापस आ गई। कभी कभार इतनी जल्दी आती हूँ। तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? सैड क्यों लग रही हो? वेलकम होम हुआन। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? ट्रेनिंग कुछ दिनों में खत्म होने वाली है और उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। मिलिट्री ट्रेनिंग लगभग खत्म होने वाली है और मैंने ये भी नहीं सोचा कि कियाओ का इंटरव्यू कैसे लूं। हाँ। हुआन? नहीं, मैं नहीं कर सकती। हुआन, तुमने कहा था लगभग ट्रेनिंग खत्म होने वाली है। मुझे अभी रेडियो ड्रामा पर काम करना है। रेडियो ड्रामा? तुम्हारा वो रेडियो ड्रामा कैसा चल रहा है और कब लाइव जाएगा? मियाओ, तुम अपनी एनर्जी को एक ही चीज पर फोकस नहीं कर सकती क्या? अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू को लेकर परेशान थी और अब रेडियो ड्रामा के बारे में? तुमसे ही सीखा है। ओह, मुझे से सीखा है। अब तो मुझे अपनी डबिंग पर सीरियसली काम करना पड़ेगा और इंटरव्यू का तुम खुद देख लेना। हुआन, मुझे माफ कर दो। मेरा मतलब है तुमने इंटरव्यू की थीम सोची है? इंस्ट्रक्टर से सारी जानकारी पता कर ली? और तुम्हें इंटरव्यू की लीड्स भी नहीं मिली होंगी। मतलब तुम्हारे इंटरव्यू के सवालों को छोड़कर बाकी के सारे कामों की तैयारी को अभी तक तुमने शुरू भी नहीं किया है। मैं सही कह रही हूँ ना? और कहती हूँ कि 24 घंटे तुम्हारा ध्यान रोमांस में नहीं है। मुझे भी तो रोमांस करने के लिए थोड़ा सा टाइम दो ना। आज रात मुझे अपना ब्रेकअप खत्म कर लेने दो। क्या कहा? ब्रेकअप? तुम सिंगल हो तो ब्रेकअप कहाँ से आया? हे, आज रात को तुम वो सीन डब करने वाली हो ना? काली अंधेरी रात में वुआंग क्लिफ के किनारे पर शिंग चोंग चिन से शेन को मारने के लिए कहता है। चिन शू नीचे मिलिट्री कैंप की ओर देखता है और फिर सोच में डूब जाता है। साथ में बिताए गए दिनों की वजह से उसके और शेन के बीच प्यार पैदा हो गया है, लेकिन देश की जिम्मेदारी और क्राउन प्रिंस का विश्वास वो भूल नहीं सकता। शिंग परेशान चिन शू को देखता है और सर हिलाकर वहां से चला जाता है। 1 महीने बाद शिंग को आखिरकार चिंग से एक रिपोर्ट मिलती है और वो ची के साथ मिलकर शेन की सेना पर रात में हमला करते हैं। तीरों की बारिश में शेन की सेना लगभग नष्ट हो जाती है। शेन चांगवान को वुआंग क्लिफ के किनारे पर धकेल दिया जाता है। इस महत्वपूर्ण समय पर चिन शेन को आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। इतनी कोशिशों के बावजूद भी शेन उससे बेहद नफरत करती है।
वो दुश्मनी का बदला लेने की कसम खाकर हुआंग क्लिफ से कूद जाती है। चिन घुटनों के बल बैठकर रोता है। इस अजीब सी दुनिया में प्यार हमेशा कयामत की ओर ले जाता है। चिन चांगुआन! क्या हुआ? ये मैं नहीं, सूजी और हो रहा है। ये बहुत दिल तोड़ने वाला है। क्या भिक्षुओं से फुसफुसाते हुए, क्या मैं उतनी सुंदर हूँ जितनी तुम्हें पसंद है? क्या मैं सच में उतनी सुंदर हूँ जितनी तुम्हें पसंद है? शाही बंधनों को भूल जाओ। सभी दिशाओं में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। दाएं देखो, सामने देखो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अटैक! फर्स्ट सीक्वेंस 1 अटैक, 2 अटैक, 3 अटैक, 4 अटैक, सेकंड सीक्वेंस 1 अटैक। असिस्टेंट यू इतनी उदास क्यों लग रही हो? मेरा ब्रेकअप हो गया। क्या कहा? सच्चे प्यार में दर्द के अलावा होता ही क्या है? असल में मुझे लगता है कि पोकर फेस सच में बहुत अच्छा है। हालांकि वो कभी कभी शैतान दिखता जरूर है, लेकिन उसकी ताकत सभी को साफ दिखाई देती है। मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने वाली है और अब तुम उसकी तारीफ करने की सोच रहे हो? थोड़ा लेट नहीं हो गया? ट्रेनिंग के दौरान अगर ऐसा बोलता तो लगता कि चापलूसी कर रहा हूँ, लेकिन अब तो ट्रेनिंग ओवर हो चुकी है। ये बातें मेरे दिल से निकल रही हैं। ठीक है, अपने दिल की बात याद रखना और अच्छे से परफॉर्म करना। समझे? समझे कि नहीं? हाँ बिल्कुल। सब लोग सेंटर लाइन में आओ। सब लोग दाएं मुड़ो, मार्च करो। 1 2 1। अभी अभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की क्लास 3 ने हमें कुछ मिलिट्री बॉक्सिंग दिखाई। ये शक्ति और सुंदरता का एक सही मिश्रण था। अपने युवावस्था में युवा लड़के और लड़कियां अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जैसे कि कहते हैं, मंच पर 1 मिनट का प्रदर्शन मंच के पीछे 10 साल की मेहनत का नतीजा है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कड़ी मेहनत की है। पक्का ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर नहीं था, वो सिर्फ एक मॉन्क ग्रुप जैसे थे। वो जवान महिलाएं आई कहाँ से? अब आप इकोनॉमिक और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की क्लास 2 का तालियों से स्वागत करें, जो अपने मिलिट्री ट्रेनिंग प्रदर्शन के लिए आई लव यू चाइना प्रस्तुत करेंगे। विश्राम, सावधान, मार्च शुरू। एक 2 1 रुक जाओ। सब लोग डिसमिस। 我要如何遇见动听的你？深得人心，却又如此捉摸不定。还是想靠近，暗自的窃喜，引起你注意，不加掩饰的小情绪，透露爱的讯息，说喜欢你，变到有点腻，其实真的只想说明我的在意，被你沾染过的风都变甜了，心脏还要怎么附和你的笑呢？陪你自由过的梦，幸福来了，幸福哪怕多点曲折，牵你的手依然是我，依然是我。स्टूडेंट्स, साधारण और असाधारण के बीच का फर्क सिर्फ नजरिया नहीं होता। ऊपर देखना मतलब सितारों की ओर देखना, ऊंचे लक्ष्यों को सेट करना।
电视里。 तुम सिर्फ एक जवान होते हो। जवान होने का मतलब क्या है? जवान होने का मतलब है मेहनत करना। और तुम्हें जवानों बड़े सपने देखने चाहिए, उन सपनों का पीछा करना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम जिंदगी में कितनी दूर जाओगे ये तुम्हारे पैरों पर नहीं बल्कि तुम्हारे सपनों पर निर्भर करता है और कॉलेज उन सपनों के लिए लॉन्च पैड है।